हेलो बोंजो। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। On Bharat Times Poetry Reading Online 2022 and Unmask Your Talent. So we welcome you. On today's topic is Vitality, Zinda Dili. और हमारे आज के जो स्पेशल मेहमान हैं वो हैं रिचा बेगल। वो टोरंटो से हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम है ये अपनी वाणी पर भी ब्रॉडकास्ट होगा। वो है CHUO ऑटवा में है रेडियो प्रोग्राम। तो उसके प्रोड्यूसर होस्ट हैं रंजीत देवगन, देवगन at hotmail.com, that's DEVGUN। और आप उसको इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आप गूगल कर सकते हैं CHUO.FM शो अपनी वाणी, APNIVANI। It's CHUO 89.1 FM since 1991. Okay, so you can hear some of the clips from our programs on that radio show as well. So welcoming you and also welcoming Richa Bagel for today's special guest. तो ये टोरंटो से हैं और फिलोसफर भी हैं और एक समय के साथ चलते हुए कह लें कि आर्टिस्ट भी हैं। बहुत अच्छे कलाकार हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं और वैसे और पोएट्स तो हैं ही और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये और भी बहुत सारी जानकारी रखते हैं। She has great knowledge in yoga, in वो क्या कहते हैं वास्तु and Tai Chi too. Oh, Tai Chi too and stuff. Yes. So she will tell us more about herself to us. Please tell us more. Yeah, introduce yourself, please, Richa. Thank you, Monica जी। और आप सब यहाँ पर आए हैं तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। अब मुझे सुनने आए हैं, मैं कोई इतनी खास नहीं हूँ। मतलब मोनिका जी ने मुझे स्पेशल गेस्ट बनाया तो मुझे लगा कि पर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले कविता मैंने बहुत पहले लिखना शुरू किया, मैं स्कूल में थी। तो मुझे लगा कि कविता एक हीलिंग है। जब हम पोएट्री लिखते हैं तो इट्स अ हीलिंग, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में भी इसलिए यूज करती हूँ। मैं लोगों को पोएट्री लिखना सिखाती हूँ, पेंटिंग करना सिखाती हूँ और उसमें एक हीलिंग है जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें हमारी इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। तो वो मेरा मतलब उसी में आजकल मैं ज्यादा वो मेरा प्रोजेक्ट है, वो मैं करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि जिंदा दिली, क्योंकि ये हम सबको सीखना बहुत जरूरी है, कैसे हम जिंदगी जिए तो खुलकर जी सकें। ये मुझे ऐसा लगता है कोरोना के स्पेशली बाद जो हम सब उसके दौर से गुजरे हैं तो हम सब ने बहुत कुछ सीखा इसमें। मतलब मुझे ये भी लगा कि हाँ, बहुत एक डिप्रेसिंग टाइम भी था, बट एक थोड़ा सा हम रुक भी गए और हमने देखा कि जिंदगी क्या है, उसको हमने थोड़ा परखा, थोड़ा जाना। तो मुझे लगा कि मुझे अच्छा भी लगा एक्चुअली में। और लोगों का जो असली रंग है ना वो अब बाहर आ रहे हैं और लोग इतनी अच्छी पोएट्री लिख रहे हैं। और रियली आर्ट इज एक्चुअली अब ज्यादा लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं पहले से। तो एक छोटी सी मैं पोएट्री बोलती हूँ जिंदा दिली के ऊपर, क्योंकि आपने जिंदा दिली जिंदा दिली भी एक कला है, जिंदा दिली भी एक कला है, और जिंदगी क्या बला है, और जिंदगी भी क्या बला है। कभी संभाला इसे कभी छोड़ा, कभी संभाला इसे कभी छोड़ा, ये एक अजब सिलसिला है, ये एक अजब सिलसिला है। कभी समझ आती है, कभी उतना ही उलझ जाती है, कभी समझ आती है, कभी उतना ही उलझ जाती है, कभी रुला जाती है, कभी हंसा जाती है। जिंदगी भी एक अजीब ही फलसफा है, जीते जीते ही जीना सिखा जाती है। जिंदगी भी खुद ही फलसफा है, जीते जीते ही जीना सिखा जाती है। Very nice. बहुत ही बढ़िया, सही है। जीना आप लोग वाक्य कुछ में ही बोलना कला है। चाहेंगे? तो आपने कोई पोएट्री लिखी है तो आप मतलब आप भी। हाँ जी, वो तो हम शेयर करेंगे ही, लेकिन आप खास है ना आज के। अच्छा, एक और लिखी थी फिर मैंने, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, मैं बाहर निकली तो इतना सुंदर था। अभी भी बहुत सुंदर है बाहर हमारे। दिखाती हूँ आपको, शायद दिख जाए। अभी थोड़ा सा वैसे अंधेरा हो चुका है, बट बहुत अच्छे ना पेड़ पे फूल आए हुए हैं, प्लम पे। तो हाँ, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। हाँ, तो मुझे अपनी खिड़की से दिखाई देते हैं।
बहुत अच्छा लगता है। नाइस। तो धरा जो है वो हरी भरी है, धरा हरी भरी है। देखिए हम रहते हैं कनाडा में, तो हरा भरा जो है ना, अब वापस आ रहा है तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले सब कुछ एक रंग का हो गया था, मोनोटोनस सा। हाँ, धरा ये भी हरी है। भरी है, पक्षी गा रहे हैं, जी। पक्षी गा रहे हैं, फूल इतने खिले हैं, देखो तो नीला नीला आसमान है, नीला नीला आसमान है, कितने रंग बिखरे हैं, कितने ही रंग बिखरे हैं। दामन तो खोलो, दामन तो खोलो, जरा तुम्हारे लिए ये चमन निखरे हैं, तुम्हारे लिए ही ये चमन निखरे हैं। फूल तो हो तुम भी, फूल तो हो तुम भी, खिल जाओ जरा, फूल तो हो तुम भी, खिल जाओ जरा। क्यों अपने आप में रंग समेटे हैं, जरा गाओ तो, जरा हंसो तो, बिखर जाओ जरा, आओ तो बिखर जाओ जरा। वाओ, Very क्या बात है, बहुत ही बारीकी से पेश किया है। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू ऋचा जी। तो ठीक है, हम आपसे सुनते ही रहेंगे इस प्रोग्राम में। तो थैंक यू। और शोभना जी, प्लीज आप अपना एक गीत पेश करेंगे। मैं आपको एक्चुअली पहले एक छोटी सी कविता जी सुनाऊंगी। जी। मैं उलझा रहा जिंदगी में, मैं उलझा रहा जिंदगी में, पता ही ना चला कब धीरे से जिंदगी हंसते हुए गुजर गई, पता ही ना चला। जब मैंने रोकना चाहा, पूछना चाहा, जब मैंने रोकना चाहा, पूछना चाहा, तो वो बहुत दूर निकल चुके थे। क्या बताएं क्या क्या गवाया हमने, क्या बताएं क्या क्या गवाया हमने, क्या क्या बनाया हमने। जो साथ थे वो छोड़ गए, जो साथ थे वो छोड़ गए, सब रिश्ते तोड़ गए। जिंदगी है जिंदगी, ये पथ है आने जाने का, राही बनकर आते हैं, हंसकर साथ निभाते हैं, फिर ना जाने, फिर ना जाने कहाँ चले जाते हैं। क्या इसी को जिंदगी कहते हैं, क्या इसी को जिंदगी कहते हैं। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो जिंदगी बहुत सुंदर है। एक्चुअली जिंदगी बहुत सुंदर है, आपके हाथ में है कैसे निकालने है। सही। दूसरा, ये मदर्स डे आ रहा है इन दो दिन में, राइट। तो मदर्स डे पे मैंने जो बोला था, मैं वो जरूर आपको सुनाऊंगी कि माँ क्या होती है। इज इट ओके? जी। माँ, मैंने किसी को सुनाई है सब। माँ का मतलब होता है म से ममता, आ से आंचल, ममता का आंचल। जी। ये जो ममता का आंचल है ना, ये भगवान से एक नारी के सर पर आंचल दिया ममता का, ये भगवान का आशीर्वाद है। माँ एक औरत को, ये भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि भगवान को पता है कि एक औरत ही सहन करेगी ये सब कुछ। जी। वो भगवान भी उस माँ के सामने नतमस्तक है, कुछ कह ही नहीं सकते। सारा कुछ तो उसको दे दिया, अब क्या सही। बोलेंगे वो, उसके सामने नतमस्तक है। माँ एक त्याग है, सेक्रीफाइस है। माँ एक सहन शक्ति है, माँ एक आत्म बल है। माँ जो है वो पहला गुरु है। माँ पहला गुरु है। बच्चा जब मुंह खोलता है ना, तो उसके मुंह से मुंह ही निकलता है माँ। माँ हर बच्चे का पहला प्यार होता है। बच्चे का सबसे पहले पहले प्यार पहला ही बच्चे का माँ से ही होता है। बच्चे का पहला घर भी माँ की कोख होती है, वहीं से उसको गट फीलिंग मिलती है। रोना, समझना, हंसना, इस खाना, ये सब उसको गट फीलिंग उधर से ही होती है। माँ का प्यार एक आशीर्वाद होता है। माँ का प्यार लकी होते हैं, तो माँ मिलती, माँ का प्यार आशीर्वाद होता है। माँ का प्यार, माँ के प्यार से अच्छी कोई और दौलत है नहीं इस दुनिया में। माँ के प्यार के आप कहीं से भी प्यार ले लोगे,
लेकिन जो माँ का प्यार है ना, उसको पता लग गया मेरा बच्चा बीमार है या मेरा बच्चा प्रॉब्लम में है या मेरा बच्चा ठीक है, सब कुछ माँ का प्यार कुछ होता है, आशीर्वाद होता है। That's माँ, that is माँ। नेक्स्ट राउंड में आपको मैं गीत सुनाऊंगी माँ का, ठीक ठीक है? ठीक, ओके, ब्यूटीफुल। यस, माँ के बारे में वैसे जितना भी कहा जाए वही कम है। कम है। सही। Yes, सही। हाँ, जी। अरशद भाई साहब, आप अपना ऑडियो चेक करें प्लीज, क्योंकि बाकी सबको सुनाई दे रहा है। और आप नहीं तो दोबारा से ज्वाइन करके देखें एक बार। तो याकूब भाई साहब जी कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, सुबह हो गई। जी। कैसे हैं? बस ठीक है। और आज ऋचा जी को सुन रहे हैं जी तो ऋचा जी ने हमें मौसम दिखाया, बाहर का दृश्य दिखाया कि जी। कितना खूबसूरत है ना। तो 2 लाइन मौसम और चमन और जी गगन के ऊपर बिल्कुल। कि तुम चांद हो ऐसा पूनम का, तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नील गगन पे भारी है। तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नील गगन पे भारी है, और 16 ये तुम्हारे यौवन का, 16 ये तुम्हारे यौवन का दुनिया के गगन पे भारी है। और ए जाने तमन्ना तुम क्या हो, ये बात कोई हमसे पूछे। ए जाने तमन्ना तुम क्या हो, ये बात कोई हमसे पूछे। एक फूल तुम्हारे जूड़े का दुनिया के चमन पे भारी है। एक फूल तुम्हारे जूड़े का दुनिया के चमन पे भारी है। आधा वर्जे। वाह वाह, गुड। ब्यूटीफुल, थैंक यू याकूब जी, ऋचा जी, सी यू। ओके, एक पोइट्री जो मैंने पहले लिखी थी वो सुनाती हूँ। जी। शायद तुम समझ नहीं पाते, शायद तुम समझ नहीं पाते मेरे मैं को, शायद तुम होने नहीं देते मेरे मैं को। मैं इंतजार तो करती हूँ, मैं इंतजार तो करती हूँ, पर हम मिलकर भी मिल नहीं पाते, पर हम मिलकर भी मिल नहीं पाते। शायद मैं होने नहीं देती तुम्हारे तुमको, शायद मैं भी होने नहीं देती तुम्हारे तुमको। शायद मैं भी समझ नहीं पाती, शायद मैं भी समझ नहीं पाती तुम्हारे तुमको। तुम्हारी आंखें बिछी हैं समंदर के किनारे से, तुम्हारी आंखें बिछी हैं समंदर के किनारे से। चुप मेरी लहरों से टकराकर लौट आती हैं बार बार, चुप मेरी लहरों से टकराकर लौट आती हैं बार बार। और रेत पर जो लिख बिछ जाता है, और रेत पर जो लिख बिछ जाता है, मेरे तुम्हारे पढ़ने से पहले ही सब मिट जाता है, मेरे तुम्हारे पढ़ने से पहले ही सब मिट जाता है। उम्मीद का वो एक बादल, उम्मीद का वो बादल बारिश से पहले ही छट जाता है, बारिश से पहले ही छट जाता है। शायद तुम भी समझ नहीं पाते, शायद मैं भी समझ नहीं पाती। Very nice, very nice indeed. Beautiful. Very meaningful, very Thank meaningful. you. Yes, अर्शद भाई साहब जी, जी जी आप कुछ कहेंगे प्लीज? ये तो पूछने वाली बात है, ये क्या जी, कहोगे? सुनाओ भाई कुछ। हाँ जी, आप सुनाए। जिंदगी आपने टॉपिक दिया है, उसमें थोड़ा सा लिखने का वक्त मिला है। जी। मैंने पूछा एक दिन जिंदगी से, मैंने पूछा एक दिन जिंदगी से, क्या तुझको मुझसे प्यार नहीं। मैंने पूछा एक दिन जिंदगी से, क्या तुझको मुझसे प्यार नहीं। वो हंस के बोली प्यार तो है मगर मुझे अपने आप पे इख्तियार नहीं। वो हंस के बोली प्यार तो है मगर मुझे अपने आप पे एतबार नहीं। मैंने कहा कुछ देर तो रुक जाया करो, मैंने कहा कुछ देर तो रुक जाया करो। कहने लगी लंबा अरसा मैं रहने को तैयार नहीं। मैंने कहा कुछ देर तो रुक जाया करो, कहने लगी लंबा अरसा मैं रहने को तैयार नहीं।
ये तो जिंदगी पे था एक छोटा सा टॉपिक। अभी आपको अपनी पसंद की चीज सुना रहा हूँ, जी। सुने जी जरा। हाँ, पलकें झपक कर कुछ बता गई आंखें, पलकें झपक कर कुछ बता गई आंखें, आंखों में समा गई, वाओ। आंखों में बदल गई दुनिया, आंखों में बदल गई दुनिया, नजरों के तीर चला गई आंखें, आंखें में बदल गई दुनिया, नजरों के तीर चला गई आंखें। कितनी हमदर्द हैं सारे जिस्म की आंखें, कितनी हमदर्द हैं सारे जिस्म की आंखें, जरा चोट लगी तो आंसू बरसा गई आंखें, वाओ। कितनी हमदर्द हैं सारे जिस्म की आंखें, जरा चोट लगी तो आंसू बरसा गई। अर्ज क्या है, प्यार के दो बोल बोले तो देखिए, प्यार के दो बोल बोले तो देखिए, भोली भाली सी शर्मा गई आंखें, नाइस। दो बोल बोले तो देखिए, भोली भाली सी शर्मा गई आंखें। देख रही थी और जो हमने देखा, देख रही थी और जो हमने देखा, दफातन झुकी और घबरा गई आंखें, देख रही थी और जो हमने देखा, दफातन झुकी और घबरा गई आंखें। वो पहली नजर जो याद है अब तक, जो पहली नजर, वो पहली नजर जो याद है अब तक, तन मन का होश उड़ा गई आंखें, पहली नजर जो याद है अब तक, तन मन का होश उड़ा गई आंखें। कितना प्यारा है इकरार का ये अंदाज, सुनिए जरा, कितना प्यारा है इकरार का ये अंदाज, पलकों की चिलमन गिरा गई आंखें, कितना प्यारा है इकरार का ये अंदाज, पलकों की चिलमन गिरा गई आंखें। आगे अर्ज किया है, दिल चाहता है चूम ले वो आंखें, दिल चाहता है चूम ले वो आंखें, इतनी सुंदर जो दिल को भा गई आंखें, जी दिल चाहता है चूम ले वो आंखें, इतनी सुंदर जो दिल को भा गई आंखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन आंखों का, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन आंखों का, दिल को दिल से मिला गई आंखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया उन आंखों का, जो दिल को दिल से मिला गई आंखें। न जाने क्यों अश्कबार हो गई आंखें, न जाने क्यों अश्कबार हो गई आंखें, जाते जाते कुछ समझा गई आंखें। वाह जी वाह, वेरी नाइस। जी जी, शुक्रिया जी। न जाने क्यों अश्कबार हो गई आंखें, जाते जाते कुछ समझा गई आंखें। आगे लिखा है, अजनबी थे कुछ कुछ वाकफियत हो गई, अजनबी थे कुछ कुछ वाकफियत हो गई, दरमियान से पर्दे हटा गई आंखें, दरमियान से पर्दे हटा गई आंखें। शुक्र है बेहोश न हुए औरों की तरह, शुक्र है बेहोश न हुए औरों की तरह, कुछ इस तरह जलवा दिखा गई, कुछ इस तरह जलवा दिखा गई। अभी तो जायजा ले रहे थे हम, अभी तो जायजा ले रहे थे हम, एक कौंदा लपका बिजली गिरा गई आंखें,
बूंदा लपका और बिजली गिरा गई। देखते ही रहे और कुछ न बोले, देखते ही रहे और कुछ न बोले, चुपके से जादू जगा गई अब आंखें। गई आंखें। देखते ही रहे और कुछ न बोले, चुपके से जादू जगा गई आंखें। हसरत में खुली रह गई आंखें, देखते ही देखते पथरा गई आंखें। में खुली रह गई आंखें, देखते ही देखते पथरा गई आंखें। आखिरी शेर है, जिन आंखों पे इतना मान था अरशद, है जी, जिन आंखों पे इतना मान था अरशद, वक्त आने पे वही चुरा गई आंखें। जिन आंखों पे इतना मान था अरशद, वक्त आने पे वही चुरा गई आंखें। वंडरफुल, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे जी, Very nice. बहुत खूब। बहुत ही बढ़िया। सही। मेहरबानी। Yes. और रश्मि जी हमें पहली बार ज्वाइन कर रही हैं। जी जी, बहुत टोरंटो से हैं आप? नमस्कार, मैं ऑटवा से हूँ। ऑटवा से। आप अपने बारे में कुछ बताएंगे प्लीज रश्मि जी? जी, मेरा नाम रश्मि सिन्हा है। मैं ऑटवा में रह रही हूँ करीब 15 साल से, और मैं बिहार से हूँ, इंडिया में बिहार से हूँ। और बेसिकली म्यूजिक मेरा पैशन है, मैं गाती हूँ, और शास्त्रीय संगीत में मैंने ग्रेजुएशन भी किया है प्रयाग से। और कविता लिखने के क्षेत्र में तब आई जब मेरे गुरु ने मुझे बोला कि कविता लिखा करो, और पता नहीं उन्होंने मुझमें क्या देखा, उनको कुछ अंतर्दृष्टि थी, और लेकिन मुझे बिल्कुल कविता का शौक नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोलते रहे कि नहीं लिखा करो, तो फिर मैंने उनकी बात मान ली और बस लिखना शुरू किया। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं लिखूं क्या, लेकिन जब एक लाइन लिखा, एक वर्ड ऐसे करके मैं लिखती गई। तो मैं ज्यादातर लिखती हूँ जब मैं वर्क पे होती हूँ, तभी लिख पाती हूँ। जब बस में होती हूँ, जब मैं कुछ कर रही होती हूँ तभी लिखती हूँ, घर में होती हूँ तो बिल्कुल नहीं लिखती हूँ। तो जॉब पे ही मैं लंच टाइम में कभी कभी थोड़ा सा लिख लेती हूँ। वैसे करके ही जो मैंने लिखा है सो लिखा है। तो यही मेरी है कविता की कहानी। जी आपका स्वागत है इस ग्रुप में। आप पहली बार आए हैं, प्लीज कुछ सुनाएंगे अपनी रचना? तो मैं खोज रही हूँ मैं कौन सा टाइम दीजिए। मैं सुबह से बिजी थी, मैं वीकेंड शिफ्ट, तो वीकेंड शिफ्ट है, तो मैं बहुत सुबह से काम कर रही थी घर का, तो मैं भी ढूंढी नहीं, मेरे पास 5 मिनट। आप ढूंढे, नो प्रॉब्लम। तब तक का हम मंजीत भाई साहब आप कुछ कहेंगे प्लीज? सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, बोजूर। पहले तो बधाई हो ऋचा जी को, आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, और ये सौभाग्य हर किसी को मिलना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम सब कैसे जुड़े हुए हैं। और अभी जो बहन जी आए हैं ऑटवा से, रेशमी जी, मुझे इनकी बात बहुत अच्छी लगी कि हमें लिखना चाहिए। और ऋचा जी ने पहले बताया था कि कविता एक तरह से हीलिंग है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये मानना है कि अगर हमें किसी की इज्जत करनी होती है तो कैसे पता चलता है कि हम किसी की इज्जत करते हैं? सबसे सरल और अच्छा तरीका यही है कि अगर हम उसकी बात सुनते हैं तो सही माने में हम उसकी इज्जत करते हैं, वरना नहीं। और अगर आप सब अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाते हैं तो उससे हमारा निखार होता है, हमारा सुधार होता है, और इसी नाते हमारा प्यार बढ़ता है आपस में। तो मेरा तो यही मानना है कि किसी को इज्जत मान देना हो तो उसकी बात सुने। जब उसकी बात सुनेंगे तो आपका संबंध खुद ब खुद बन जाएगा। बिल्कुल सही है। और रही बात रचना की, तो जिंदा दिली के ऊपर तो मैंने डायरेक्ट नहीं कुछ लिखा है, लेकिन आसपास कुछ विचार हैं। मैं 3 कविताएं अभी शेयर करूंगा। एक तो जिंदा दिली के आसपास है, और एक और है, और एक माँ के ऊपर है, क्योंकि मदर्स डे सन्मुख रखते हुए। तो पहले लिखते लिखते
लिखते लिखते लिखावट लिखावट है सवर जाती। जो नहीं लिखते हैं या जो सोच रहे हैं लिखने के बारे ये उनके लिए है, क्योंकि कभी हम भी इस पगडंडी में थे, सोचते थे कि लिखें कि ना लिखें, और लिखें तो क्या लिखें। तो वहीं से ये उत्पन्न हो रहे हैं ख्यालात। लिखते लिखते लिखावट है सवर जाती, जिंदगी जीते जिंदगी जीते जीते जिंदगानी है सवर जाती। इसीलिए जो जी भर कर जीते हैं वही जिंदगानी है बन जाती। तंग दिलों की बात नहीं है यहाँ, तंग दिलों की बात नहीं है यहाँ, जिंदा दिली की कहानी है यहाँ लिखी जाती। जिंदा दिलों की कहानी है यहाँ लिखी जाती। लिखते लिखते लिखावट है सवर जाती, और जिंदगी जीते जीते जिंदगानी है सवर जाती। और एक और कविता मैं, 1 मिनट दीजिए मुझे। जी। जिंदगी जी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर जिंदगी वो है जो दूसरों के नाम करते हैं, और जो जिंदगी औरों पे कुर्बान करते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मगर जिंदगी वो है जो दूसरों के नाम करते हैं, और जो जिंदगी औरों पे कुर्बान करते हैं वही जिंदगी अपने नाम करते हैं। वही जिंदगी अपने नाम करते हैं। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने लिए तो हर कोई जीता है। अब माँ को याद कर लिया जाए। 1 मिनट लगेगा बस। ये वाली कविता मैं पहले सुना चुका हूँ, लेकिन कुछ शख्स हमारे पास नए हैं, शायद उनको अच्छा लगे। पंजाबी में है, माँ के ऊपर। शीर्षक है माए। माए तेरा दर्जा ऊंचा, माए तेरा कर्जा ऊंचा, माए तेरा लाड दुलारा, माए तेरा प्यार न्यारा। माए तू हंस जो बोली, माए भर गई मेरी झोली। माए मैनू याद करा दे, माए मैनू रब बुला दे। माए तेरा दर्जा ऊंचा, माए तेरा कर्जा ऊंचा, माए मैं तेरा बच्चा, माए तू है खुदाई। माए जिस प्रीत रचाई, माए जिस है सोहनी तरत बनाई। एह माए तू कित्थों आई, एह माए तू कित्थों आई। शुक्रिया। Very nice. Very बहुत nice. बढ़िया। Yes, beautiful. Thank you. थैंक यू। Yes. तो चलिए, अभी आपको कुछ मिला रश्मि जी? जी मैंने एक चूज किया है जो कि काफी साल पहले लिखा था मैंने। तो, इसका शीर्षक मैंने दिया है जिंदगी एक मिट्टी का घड़ा। Nice. मान न मान, मान न मान पर ये जग झूठा है। समझो ये है एक मिट्टी का घड़ा, आज नहीं तो कल ये फूटा है। मान न मान पर ये जग झूठा है, समझो ये है एक मिट्टी का घड़ा,
आज नहीं तो कल ये फूटा है, सब कुछ नश्वर है, जो आया है वो जाने वाला है, कौन साथ निभाने वाला है, निराली दुनिया का रूप अनूठा है, जो तेरे पास नहीं, जो तेरे पास नहीं वो किसी और के पास है, दुखी है तू उसको पाया नहीं, पाने वाले को भी किसी और बात की कुंठा है, एक से एक बढ़कर आए, एक से एक बढ़कर आए, गुण और धन अनेक पाए, भोगता तो बस कुछ काल ही है, अंत में सब कुछ छूटा है। एग्जैक्टली। तरह तरह के दुख भरे हैं यहाँ, तरह तरह के दुख भरे हैं यहाँ, अपने से ज्यादा पराये मिले हैं यहाँ, विष से ज्यादा कुछ और नहीं यह, क्यों लगता तुझको मीठा है, जितनी जल्दी मुक्ति पालो अच्छा, जितनी जल्दी मुक्ति पालो अच्छा, बाकी जो हो वो रब की इच्छा, बाकी जो हो वो रब की इच्छा, गर्म माया से बंधे रहोगे, माया मीन्स मोह माया, गर्म माया से बंधे रहोगे, फिर समझो ये जग फूटा है, एक परमात्मा ही सच्चा है, एक परमात्मा ही सच्चा, जो होकर भी दिखता नहीं, वो ही अजर वो ही अमर है, मिला है उनको जिसने दिलों को ढूंढा है, कुछ खोने का गम क्या करना, कुछ खोने का गम क्या करना, मिलने पर भी नहीं होता भला, जब मैं हंसती हूँ तो किस बात पे रूठा है। Wow, that's beautiful. Thank you. सही है Very माया, nice. तो यही है। हाँ, चलिए, तो अभी हम आपको मिलाते हैं एक और ऋचा जी से। एक मिनट। तो मिल गई? ये तो वही वाली है। तो ये इनकी वेबसाइट है richabegal.com। तो ये अपनी वहाँ पर पोएट्री है, इनका आर्ट वर्क है, वर्कशॉप्स वगैरह सबकी जानकारी वहाँ पर लिखी हुई है। तो जस्ट सिंपल richabegal.com, और ये बहुत कुछ करती हैं वहाँ पे। तो अपने वर्कशॉप्स के बारे में कुछ बताएंगे आप, जो वास्तु या योगा वगैरह के बारे में करती हैं, किस तरह की होती हैं? हाँ, मैं कुछ ऐसे हर बार एक वर्कशॉप करती हूँ फुल मून पे, और जब मून नहीं होता नो मून पे करती हूँ वर्कशॉप। और कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी इंटरेस्टेड है तो। उसमें मेरी फ्रेंड है जो वो एक मेडिटेशन करती है, गाइड मेडिटेशन। जो मैं करती हूँ, मैं आर्ट करती हूँ मोस्टली, और उसमें कई बार हम करते हैं 5 एलिमेंट्स के ऊपर, कि जैसे कैसे अर्थ से कनेक्ट करना, वाटर से कनेक्ट करना, एयर से कनेक्ट करना, या सेंसेस जो हमारे 5-6 सेंसेस हैं उनसे कैसे कनेक्ट करना। क्योंकि आजकल जो हम इस दुनिया में रह रहे हैं, अपने सेंसेस बहुत यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। उनको कैसे एक्चुअली उनको कैसे थोड़ी शांति देना, थोड़ा अपने अंदर जाना, और उनसे कनेक्ट कर पाना। मुझे लगता है कई बार हम कनेक्टेड भी नहीं है अपने सेंसेस से, या तो हम ओवर यूज कर रहे हैं, अंडर यूज कर रहे हैं, कुछ चीजें हम देख ही नहीं पा रहे हैं और कुछ चीजें हम ज्यादा ही देख रहे हैं। तो जस्ट टू कीप लाइफ इन बैलेंस, मतलब इसको एंजॉय भी करना है पर ओवर नहीं जाना चाहिए ना, तो क्योंकि फिर हम उससे बीमार पड़ रहे हैं बहुत। बिकॉज आई फील कि इट्स अ हीलिंग। हम सबको अभी अर्थ पे बहुत हीलिंग चाहिए, और अर्थ हमें वो हीलिंग दे रही है, पर हम पर है कि हम उसे रिसीव कैसे करें। तो हमें रिसीव करना बहुत जरूरी है, और हम सबको गाइडेंस मिल रही है। जैसे आपको लग रहा होगा, आप सबको भी लग रहा होगा, आई एम श्योर, कि अभी हमें बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल मैसेजेस मिल रहे हैं हम सबको, कि कैसे कनेक्ट होना है दोबारा, कैसे अपने वातावरण का ध्यान रखना है। मतलब हम इतने पेड़ ना काटें, हम अपना ध्यान रखें, इतनी स्ट्रेस में लाइफ ना जिए, क्योंकि हम कहाँ भाग रहे हैं, मतलब जा तो मौत की तरफ ही रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्या है। राइट, तो आराम से जाएं, जीते हुए जाएं और खुश होके जाएं। मतलब हम तो आना ही है, जैसा कि रश्मि जी ने कहा कि है तो घड़ा, टूटना तो है ही। पर अभी वो भरा हुआ है, अभी वो भरा पूरा है, तो उसको जी कर जाएं। तो यही बात है जो आपने एक जिंदा दिली के ऊपर रखा टॉपिक, तो सच में हमें कितना जरूरी है कि हम जिंदा दिली से जी। क्योंकि क्या है, वो एक शेर है ना कि वो तो मुर्दा दिल भी क्या जिया करते हैं। किसका है, किसी फेमस। और अभी मैं एक्चुअली एक पाश की पोइट्री पढ़ रही थी। पाश जो आई थिंक वो पाकिस्तान में या वो पंजाब के हैं, वो पंजाबी में लिखते हैं।
तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, बहुत खतरनाक है, वैसे लंबी है, सुनाऊं क्या? मुझे बहुत अच्छी लगी, आई जी। थिंक बहुत अच्छी उन्होंने लिखी थी एक, और उनको एक्चुअली ही वाज असैसिनेटेड बिकॉज वो एक सोशल वर्कर टाइप के भी थे। सही। उनके बारे में पढ़ी है, उन्होंने काफी अच्छी कविता लिखी है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़पना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। यस, सही बात है। सबसे सपने भी खतरनाक नहीं वो तो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी नजर में रुकी हुई होती है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। वेरी नाइस, ब्रावो ब्रावो। Nice. उनको पढ़िए आप, उनकी मुझे काफी अच्छी हम्म। लगी। उनका पाश सर वो है जो क्या कहते हैं उसको, ठीक। जी। ओके, तो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रंजीत भाई साहब जी। तो वही है रेडियो के जो प्रोड्यूसर होस्ट हैं। नमस्कार। नमस्कार रंजीत भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ, बढ़िया है। अब मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल पहुंच रही बिल्कुल। है। अपने दर्शन भी दें आप। नहीं, आई एम सॉरी के पता नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब उसकी याददाश्त में भी फर्क आ जाता है। अरे अभी अभी से, तो आप थोड़े अभी से पहले बता रहे थे कि मैं जवान हूँ, याद है? वो तो मैं उसकी कॉपी कर रहा था, अच्छा तो किसी की कॉपी कर रहा था, बहुत बड़ी सिंगर है वो, अच्छा, ठीक। लेकिन आई एम सॉरी। वो अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, नूरजहां, वेरी गुड। आई थिंक। यस, ओके। चलिए, आप अभी कुछ सुनाएंगे रंजीत भाई साहब? एक्चुअली मदर डे पर जो मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब आप बार बार वही चीज सुनाएं तो वो बासी हो जाती है, मतलब पुरानी हो जाती है। तो लेकिन आप फिर भी सुनना चाहेंगे तो मैंने एक ही कविता मातृभूमि और माँ के लिए लिखी थी जी, जिसमें मैंने अपने आप को कोसा था, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना अपने वतन को, अपनी मातृभूमि को भूल जाते हैं कि हम एग्जैक्ट। कहाँ के हैं, हमारी जड़ें जो हैं वो कहाँ की हैं। लेकिन यह है कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम कहाँ से हैं और कहाँ से यहाँ आए, क्यों आए हैं, ये तो सब जानते हैं। उसके बारे में मुझे ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपको सुना देता हूँ वो जी, कि माँ, मैं सुना सकता हूँ, समय हाँ है? जी, बिल्कुल चलिए। सुनाए आप। माँ, तूने मुझको जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, पर मैंने तुझको क्या है दिया? दुख के सिवा कुछ भी तो नहीं। लोरी और गीत सुना करके, गीले में खुद को रख करके, तू रात रात भर जगती रही, निस्वार्थ तू सेवा करती रही। जब मेरी बारी आई माँ तेरी सेवा करने की, तुझको खुश देखने की, तुझको सुख देने की, मैं कर्तव्य अपने को भूल गया और तुझसे दूर चला गया, यानी कि कनाडा में आ गया।
पछतावा है अब मुझको माँ, पथ से क्यों मैं भटक गया, अपने को क्यों भूल गया माँ, तुझसे दूर क्यों चला गया। इसीलिए तू रूठ गई है और मुझसे दूर कहीं चली गई है। तड़प रहा हूँ बिन तेरे, यहाँ कोई नहीं है संग मेरे, मतलब तेरे जैसा जो मुझे लाड प्यार करे और मेरी बात को सुने। यहाँ कोई नहीं है संग मेरे, तड़प रहा हूँ बिन तेरे, छोड़ गए हैं सब साथ मेरा, तोड़ गए हैं दिल मेरा, अब दूर अकेला हूँ पड़ा हुआ, डर लगता है बहुत मुझे, तू अपने पास बुला ले माँ, गोदी में मुझे छुपा ले माँ, गोदी में मुझे सुला ले माँ, विपदा से मुझे बचा ले माँ, फिर भी हूँ तेरा बेटा मैं और तू है मेरी प्यारी माँ। ये ब्लैकमेल कर रहा है बेटा, ये माँ तो माँ ही होती है। माँ तूने मुझको जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ क्या कहती है आगे से, मैंने नहीं कोई एहसान किया। माँ तो माँ होती है और अपने बच्चों की जान होती है। वो जा चुकी है, मरकर भी हूँ मैं तेरे पास, मत होना तू कभी उदास, तू देख नहीं सकता है मुझको, मैं तो देख रही हूँ तुझको, कायर क्यों तू बनता है, बिन मेरे क्यों डरता है, जब भी तू मुझे याद करेगा, मेरा साया तेरे साथ रहेगा। उठ हिम्मत कर, कुछ करके दिखा, माँ के बताए रास्ते पर तू चल के दिखा। हर माँ है बेटा तेरी माँ, मातृ दिवस जो आ रहा है उसको तुम खुशियों के मना, क्योंकि हर माँ है बेटा तेरी माँ। ये छोटी सी कविता थी मेरी, जो मैंने जाते जाते आपको सुनाई। बहुत ही प्यारी है। Wonderful. ये मेरे Again, फीलिंग्स थे। कविता इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फीलिंग्स हैं एक बेटे के माँ के बिल्कुल। लिए। सही है, जितना भी हम कहें फिर भी अपना हम उतना कह नहीं पाते हैं। सही। नहीं कोई बात नहीं, आप मैं अपने वादे के मुताबिक, आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई मुझे बात माफी नहीं मांगनी चाहिए आप You're सभी से। welcome. और हमारे पास अच्छे अच्छे कवि और शायर हैं और जिनके बारे में मैं कुछ एक के बारे में जानता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी महफिल है आप लोगों की और Thank you. अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और बस इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। आपको पता है कि 9 बजे जी बिल्कुल मेरी डेडलाइन है, लेकिन जी। नहीं पहुंचा तो हम्म, हिंदुस्तानी याकूब मोहम्मद भाई नाराज हो जाएंगे कि ये इसको अपनी माँ को सही। या अपनी वाइफ को अहमियत हम्म, देनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक माँ है। जी चलिए धन्यवाद आपका, लेकिन अच्छा अगली बार का मैं वादा करता हूँ कि ठीक मैं पूरा जरूर पहुंचूंगा अपने जी। इस प्रोग्राम के लिए। बड़ा कामयाब प्रोग्राम है, आप थैंक यू। मुझे माफ करना। हाँ, और आप हमारे क्लिप्स रेडियो पे डालते रहना। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, धन्यवाद आपका। थैंक यू। ओके भाई साहब, आपको हम अगली बार में मिलेंगे। तो जरूर। थैंक यू ऋचा जी। ओके, थैंक यू। ओके सभी से मैं माफी चाहता हूँ। क्या कोई बात नहीं। हाँ, ऋचा जी आप, प्रमिला, हाँ आप, मैंने प्रमिला ने इसकी कोई कविता नहीं सुनाई और वो सुनाना चाहती हैं तो मुझे हाँ लगता है हाँ प्रमिला जी, लेकिन मैं उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ कि वो आए। अगर आप उनको बुला सकती हैं, उनको मैसेज कर हाँ सकती हैं। मैंने मैसेज तो किया है पर वो पता नहीं अच्छा मुझे शायद वो है कि नहीं पता ओके, नहीं लगा। या जैसे ही आएंगे हम उनको ले लेंगे, नो प्रॉब्लम जी। तो आप वो कवि के बारे में कह रही थी, वो नाम क्या है उनका, पाश या पार? पाश, हाँ पाश है उनका, पाश, पर्सनली नहीं ओके। मुझे पता पर पाश है उनका। अच्छा, पाश और पाकिस्तान से हैं? पाकिस्तानी है, पंजाब। पंजाब, ठीक। ओके चलिए, उनको भी पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो अभी हाँ शोभना जी, आपने कहा था आप हमें एक गीत सुनाएंगे अच्छा सा। मैं वो भैया जी चले गए हैं, पता नहीं, मैं जाके उनके घर खड़ी हो जाती हूँ जाके। आज पता नहीं क्या बहाना लगा के चले, रोज ही कुछ ना कुछ उनका हाँ बहाना होता है, कोई बात नहीं। एक दिन जाके मैं खड़ी हो जाऊंगी ना वहां पे। ये जी, गीत जो है, एक माँ अपने बच्चे को कहती है, जो बच्चे अपना घर छोड़ के पढ़ने के लिए दूसरे देश में जाते हैं या हाँ, कहाँ भी जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं, ये वो उसके बारे में है ये। एक किसी पाकिस्तानी ने गाया था, बहुत प्यारा। तो मैं उसका गाना गा रही हूँ, उन्होंने गाया था। ये पंजाबी में है। पहले तो मुझे इतनी पंजाबी आती नहीं, पहले मैंने उसको हिंदी में लिखा, मैं उसको बता रही थी, फिर पहले इंग्लिश में लिखा, फिर हिंदी में लिखा, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं लिख होता जैसे वो बोलते हैं। जी, एनीवे, आई विल सिंग। ये पंजाबी में है, आई होप सबको पंजाबी आती हो। जी, मंजीत भैया। हाँ जी। हाय अपने पिंड दिया पौना जी ने छां लभणी, हाय अपने पिंड दिया पौना जी ने छां लभणी, ना जावे परदेस ओथे नहीं मां लभणी, वाह वाह, क्या बात। जावे परदेस ओथे नहीं मां लभणी, मां प्यारी मां, मां प्यारी मां, हाय ओथे दुनिया मतलब दी, ओथे दुनिया मतलब दी, कोई दुख ते दर्द वंडांदा नहीं, आ जावे बच्चिया खा ले रोटी, कोई वाजा मार बुलांदा नहीं, आ जावे बच्चिया खा ले रोटी, कोई वाजा मार बुलांदा नहीं, हाय ओथे उमड़ मावा, होए ओथे उमड़ लखा मावा, अपनी मां जई नहीं मां लभणी, अपनी मां जई नहीं मां लभणी, मां प्यारी मां, आजा मां प्यारी मां, आजा मां प्यारी मां, हाय उथे जाके भूल ना जावी, उथे जाके भूल ना जावी, मां प्यो रिश्तेदारां नूं, हाय उथे जाके भूल ना जावी, मां प्यो रिश्तेदारां नूं, किसे ना वेखना कोठियां बंगलियां कारां नूं, किसे ना वेखना कोठियां बंगलियां कारां नूं, हाय गैर मुल्क विच मरना ही आवे, हाय गैर मुल्क विच मरना ही आवे, इस मुल्क विच थां लभणी, इस मुल्क विच थां लभणी, ना जावे परदेस ओथे नहीं मां लभणी, मां प्यारी मां, आजा मां प्यारी मां, आजा मां प्यारी मां,
हाय हंजू वगदे दर्द विछोड़ा खांदा ए, हाय हंजू वगदे दर्द विछोड़ा खांदा ए, जिस वेले मां दा चेता आंदा ए, जिस वेले मां दा चेता आंदा ए, हाय उथे उमड़ लखां मावां, हाय उथे उमड़ लखां मावां, अपनी मां जई नहीं मां लभणी, अपनी मां जई नहीं मां लभणी, ना जावे परदेस उथे नहीं मां लभणी, हाय अपने पिंड दिया बोड़ा जई नहीं छां लभणी, ना जावे परदेस उथे नहीं मां लभणी, ना जावे परदेस उथे नहीं मां लभणी, मां प्यारी मां, मां प्यारी मां। Beautiful. That's very, very nice. Yeah. Thank you. बहुत अच्छा गाती हैं। Mhm. Thank you. ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है। तरन्नुम भी है, शब्द भी है, भावनाएं भी है, सब कुछ एक साथ है। तो और वैसे भी कहना चाहूंगा कि शोभना जी तो हमारे एक तरह से सेलिब्रिटी है और हमारे लिए सौभाग्य हमारे इस ग्रुप के अंदर है हमारे साथ। तो रियली बहुत Thank you. अच्छा है। प्रमिला जी आगे लगता। नमस्कार। नहीं। यस Yeah, Nice sir. to see you. मैंने कहा सब छोटों के साथ मिलके वाइटलिटी आती है थोड़ी सी, जो आज का टॉपिक है। जी, तो बहुत सुंदर माँ पर कविता, बहुत ही अच्छी। thank you. टचिंग। Yeah, प्रमिला जी, हम आपसे मिल चुके हैं पिछली बार। गोपाल जी ने किया था ना, गोपाल बेगल जी ने हाँ। प्रोग्राम, तो उसमें मिले थे हम जी, Yes. और रीचा के भी। तो आप कुछ सुनाएंगे आप? हाँ Please. सुनाऊंगी, जी, अभी पहले सुन तो लो। ठीक ठीक। कोई बात नहीं। जी, तो रश्मि जी आप कुछ और एक और सुनाएंगे? जी, मैं चूंकि मदर्स डे है तो हाँ। मैं सुनाना चाहूंगी। जी, मैं सुनाना चाहती हूँ एक ऐसी बच्ची जो अभी जन्मी नहीं है, ओह माय जो कि गॉड। माँ के गर्भ पे है जी। और उसकी भावनाएं जो है वो माँ से कह रही है, अपनी भावनाओं को माँ से कह रही है। जी, बहुत सारे कारणों से जो माँ है अपने खासकर जो बच्ची होती है उसको रखना नहीं चाहती है, वो अवॉइड कर देती है। जी, बस मुझे उसी के बारे में कहना है, वो बच्ची अपनी माँ को क्या कह रही है। जी। मार्मिक। मत कर ऐसा है मेरी माता, मत कर ऐसा है मेरी माता, छीन न मुझसे मेरी जिंदगी का वरदान। गर्भ में तेरे शरीर का हूँ एक हिस्सा, जुड़ी हूँ तेरे जिगर के ही संग, अपने अस्तित्व से भी हूँ मैं अनजान। अंधकार में डूबी सबसे अकेली, अंधकार में डूबी सबसे अकेली, नहीं हुई अब तक दुनिया से पहचान। तू ही मेरी माँ, तू ही मेरी एक सहेली, तुम तो धड़कनों को मेरी समझती होगी, मेरी गति का तुझको तो होगा ही ज्ञान। रखने दो धरती पर मुझको भी मेरे पैर, माँ हो तुम मेरी क्या हो कोई और गैर। बस आने में है मुझको अभी थोड़ी ही देर, मैं भी भगा सकती हूँ तेरे गम का अंधेर, न मिटाना बस तू मेरा निशान। मैं भी तो देखूं चांद कैसा दिखता होगा, मैं भी तो देखूं चांद कैसा दिखता होगा, सूर्य की रोशनी कैसी चमकती होगी, ताल से नदियां कैसी खनकती होंगी, फूलों की खुशबू से कैसी महकती होंगी, मेरी भी तो पूरी होने दे अरमान। क्या जाने मुझसे है कोई सीता आए,
लक्ष्मी बन कोई आजादी दिलाए या मीरा बन कोई भक्ति सिखाए, मेरी संभावनाओं से मत कर इनकार, गिना सकती हूँ तुझको हजारों नाम। मुझ में भी एक आत्मा बसती है, बेटियां ही संसार को रचती है, फिर भी भेद की बात मुझको ये डसती है। चिप चिप कर बन मुख से ये बात कहती है, दबाव नहीं उसमें भी है प्राण। एक बार आने दो, एक बार आने दो, चाहे स्वीकार न करना, एक बार आने दो चाहे स्वीकार न करना। इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा प्लीज। ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं, ये भी पाप नहीं होगा, लेकिन ये भी उससे बुरा नहीं होगा कि आप लड़कियों को घर में ही मार देते हैं। एक बार आने दो चाहे स्वीकार न करना, रास्ते में फेंक दो चाहे अंगीकार न करना, कैसे भी मेरी जिंदगी पल जाएगी, कैसे भी मेरी जिंदगी पल जाएगी, परिस्थिति के अनुसार ढल जाएगी। एक बार जीने दो, जीने का अधिकार दिला दो, परवाह नहीं चाहे न दो अपना नाम। बहुत खूब। रश्मि जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने लास्ट लाइन जो बोली है, तो हम सबको एक अधिकार होता है ना, हमारा जीवन का अधिकार, ह्यूमन राइट, वुमन राइट, चाइल्ड राइट। तो वो जो अजन्मा बच्चा है उसको भी इस जमीन पे आने का अधिकार है, तो उससे वो अधिकार छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक जीव बन चुका है, तो उसको जरूर इस पृथ्वी पर या जन्म लेने का या पृथ्वी पर पैर रखने का अधिकार है। तो आपने सही कहा, वो भी उसका अधिकार वहीं से चालू हो जाता है जब से वो जीव बनता है। तो बहुत खूबसूरत कहा आपने जी। बहुत सारे रास्ते पर फेंकी गई लड़कियां जो है कहाँ कहाँ नहीं पहुंच गई, तो वो मारना नहीं, फेंक दो चाहे, ये मेरा थीम जी। नहीं, बहुत ही अच्छा। यस, एंड वी शुड ऑल you know move forward in that direction. It's फीमेल फिटोसाइड जो होता है राजस्थान में बहुत ज्यादा है, इंडिया में तो हो ही रहा है, लेकिन सबको बेटे की चाह होती है, बेटे की चाह के अंदर बेटियों को बिल्कुल वो भ्रूण हत्या होती है। आजकल तो सब तरह का सोनोग्राफी उस तरह चेक कर कुरा के पहले से उसको भ्रूण में ही खत्म करते हैं उस भ्रूण को। तो कोख में है तो उसको कोख को वापस दुनिया में आने का अधिकार है और वो होना चाहिए। अगर बेटियां नहीं है तो फिर माँ कहाँ से बनेगी, है ना। सही। जी जी, बहुत अच्छा कहा, थैंक यू। चलिए इस विषय पर जी, 2 लाइनें अगर इजाजत हो तो। जी जी जी, आप कहें। पेड़ से पत्ते क्यों तोड़ते हो, पेड़ से पत्ते क्यों तोड़ते हो, क्या तुम में है हिमाकत, जो टूटे हुए पत्तों को फिर जोड़ते हो। वाह, क्या तुम में है हिमाकत के टूटे हुए पत्तों को फिर जोड़ते हो। बस इसी नजरिए में कहा गया है ये कि जो लोग अपनी लड़कियों को मार देते हैं, अगर तुम किसी भी हक से ये सोचते हो कि तुम मार सकते हो, तो पहले ये सोचो कि तुम जीवन दे सकते हो किसी को, चाहे वो बेटियां हैं, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं। हम कई बार हमारे बच्चे भी कीड़े मकोड़ों को ऐसे ही मसल देते हैं। तो मेरा उनसे यही सवाल है, क्या तुम जीवन दान दे सकते हो किसी को भी? नहीं दे सकते तो किसी को मारने से पहले जरूर सोचो। शुक्रिया, धन्यवाद जी। सही कहा आपने। सही तो कहा आपने बिल्कुल। प्रवीणा जी, आप जी, हाँ देखिए क्या सुना हूँ। मैं इसके पहले कि आई डोंट नो किसी ने ये कहा हुआ, जैसे कि मैं सुन रही थी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, लेकिन जो कविता मैं सुनाने वाली हूँ वो बताऊंगी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, वाइटैलिटी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या काम करेगा। तो उमंग से जियो, उत्साह से जियो, खुशी से जियो, मुस्कुरा कर जियो, हंसा कर जियो, हंस कर जियो, खिलखिला कर जियो, बस जी भर जियो। ये तो अभी सद्य लिखी हुई बनते हैं, तो 1 सेकंड लगेगा मुझे कविता खोलने में।
ये कविता लिखी थी कि हर मानव जो भी करता है, ये तो आधे पर है, ये वाली, हर मानव जो भी करता है क्यों करता है, क्योंकि हम हर काम को क्यों करते हैं। इस और जब मैंने मनन किया तो ये कुछ शब्द निकले, आधारशिला पर विश्वासों की, आधारशिला पर विश्वासों की आश्रित पलते कर्म हमारे कर्म जो है वो विश्वास की आधारशिला पर पलते हैं। आधारशिला पर विश्वासों की आश्रित पलते कर्म हमारे, जो भी उठते कदम हमारे सोच हमारी प्रेरित करती, जो भी उठते कर्म हमारे सोच हमारी प्रेरित करती। हर विचार जो उठता है मन में, क्यों उठता है, कहाँ उगा है, क्यों उठता है, कहाँ उगा है, कैसे जगकर कहाँ पला है, अभी वांछित है या अनवांछित, अभी वांछित है या अनवांछित, नापा तोला कभी इसे क्या, मेरे मन में क्यों आया है, मेरे मन में क्यों आया है, इस भाव को प्रश्रय दूं या करूं निराश्रित, ठुकराऊं और करूं निष्कासित, करना होगा तीक्ष्ण परीक्षण, मन में अपने पलते भावों का छानबीन तुरंत ही करनी होगी, गूढ़ परीक्षा पहले इसके वह जम जाए, उलट पुलट कर सभी ओर से पैनी नजर से ठोक पीट कर स्वीकृत करना होगा, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे अनवांछित भावों से भरकर कुंठित सा मन हो जाएगा, जीवन व्यर्थ गुजर जाएगा, पनपेगी एक श्रृंखला अनवांछित भावों की मन में, पनपेगी एक श्रृंखला अनवांछित भावों की मन में, जो कार्यों में परिणित होते, जो कार्यों में परिणित होंगे। पहले भाव आता है, पहले चिंतन होता है, भाव आता है, उसे हमें प्रश्रय देते हैं, फिर वो कार्य में परिणित होता है। उन कर्मों को प्रश्रय देकर जीवन पूर्ण बहक जाएगा, समय निरर्थक ठहर जाएगा, मूल्यवान जो यह जीवन है पश्चाताप बन रह जाएगा, पश्चाताप बन रह जाएगा। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये कुछ चिंतन के भाव थे जी। और एक दूसरी कविता, अद्य को अपना बना लो, अद्य मीन्स अभी, अद्य को अपना बना लो, अद्य को अपना बना लो, इति हो गई अतीत की, इति मीन खत्म, इति हो गई अतीत की, बीत गई सो बात गई, रहे, अज्ञात है कल, आने वाला कल पता नहीं, हम नहीं कह सकते हम अगले क्षण होंगे या न होंगे, अज्ञात है कल आए ना आए, अद्य ही है सद्य, अभी, सद्य मीन्स अभी, अद्य अभी ही अभी है, अद्य ही है सद्य, अब है हाथ में मेरे हमारे, अद्य ही है सद्य, अब है साथ में कुछ तो है, यह पल भर दो इसे उल्लास से, कुछ सकारात्मक अनुदान से, जो करनी है उसे कर लो अभी, जो अधूरा है रह न जाए वह अधूरा, अतः उसे भी कर लो अभी, पश्चाताप की देरी न खो जाए, जो देना है अभी दे दो, संदूक में वह बंद न रह जाए कभी।
जिधर बढ़ना है उधर बढ़ लो, कदम आहत हो ठिठुर कर न जमे रह जाए कभी, अपने और दूजों के सपनों को सभी साकार कर दो, इससे पहले कि अवसर मिट जाए सभी, मुस्कुरा लो और जग में मुस्कुराहट भर दो, कि जिससे तुम रहो न रहो पर जग खिलखिलाता रह जाए, जग खिलखिलाता रह जाए। वाह, बहुत ही बढ़िया प्रमिला जी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू। हमें सच्ची में आज ही की और ही चलना चाहिए, जो गया सो गया। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने। अर्शद भाई साहब जी, आप कुछ सुनाएंगे प्लीज? जी, आपसे पूछ नहीं रही हूँ। आप अनम्यूट करेंगे प्लीज? जी, अभी हुआ नहीं है अनम्यूट। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ नहीं। ठहरो, मैं आपको मैसेज भेज दूं। हो गया है, ओह सॉरी, ओके ठीक। मंजीत भाई सर, मैंने आपको म्यूट कर दिया है स्पीच में, सॉरी। हो गया, ठीक है, हाँ हम सुन रहे हैं अभी। हो गया। जी, हाँ हाँ, जिंदगी पे ही मैंने अब जो है लिखा है, कब तलक यूं जिंदगी गुजारेगा, हम्म, कब तलक यूं जिंदगी गुजारेगा, रोज जीतेगा और रोज हारेगा, वाह, तलक यूं जिंदगी गुजारेगा, रोज जीतेगा और रोज हारेगा। खून मिल चुका है पानी में, खून मिल चुका है पानी में, कौन इस पानी को निथारेगा, खून मिल चुका है पानी में, कौन इस पानी को निथारेगा। आज को पुकारा तो वो चला आया, आज को पुकारा तो वो चला आया, गुजरे कल को कौन पुकारेगा, आज को पुकारा तो वो चला आया, गुजरे कल को कौन पुकारेगा। नफ्सा नफ्सी का आलम है, जो प्यार करेगा वो ही मारेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम है, जो प्यार करेगा वो ही मारेगा। बामे उरूज से अगर गिरा तो, बामे अरूज से अगर गिरा तो फिर ज़वाल ही उसे संभालेगा, बामे अरूज से अगर गिरा तो फिर ज़वाल ही उसे संभालेगा। तुझे जिंदगी अगर अजीज है, तुझे जिंदगी अगर अजीज है तो तू ही उसे संवारेगा, तुझे जिंदगी अगर अजीज है तो तू ही उसे संवारेगा। कोई ना मोहताज हो किसी का, कोई ना मोहताज हो किसी का, मोहताज मुंह देखेगा खसारे का, कोई ना हो मोहताज किसी का, मोहताज मुंह देखेगा खसारे का। कौन देगा सहारा किसी को, कौन देगा सहारा किसी को, हर कोई मतलाशी सहारे का, कौन देगा सहारा किसी को, हर कोई मतलाशी सहारे का। उसने माजरत कर ली मुझसे, उसने माजरत कर ली मुझसे, जब हाथ बढ़ाया भाईचारे का, उसने माजरत कर ली मुझसे, जब हाथ बढ़ाया भाईचारे का। धंस चुके हैं सब दलदल में, धंस चुके हैं सब दलदल में, कौन किसको कैसे निकालेगा, धंस चुके हैं सब दलदल में, कौन किसको कैसे निकालेगा। जिंदगी है सिफ्ते सीमाब पारे की तरह, जिंदगी है सिफ्ते सीमाब,
करार छिन गया हो जैसे पारे का। इंसान मट्टी का पुतला है, इंसान मट्टी का पुतला है, खाक को क्या संवारेगा। इंसान मट्टी का पुतला है, खाक को क्या संवारेगा। आखिरी शेर है, क्या पक्का होगा मकान अरशद, क्या पक्का होगा मकान अरशद, जो बना हो मट्टी गारे का। क्या बात है। क्या पक्का होगा मकान अरशद, जो बना हो मट्टी गारे का। ठीक है जी। बहुत अच्छा, ये सब, थैंक यू। मतलब इसमें याकूब आपने जी, सारी ईगो डिस्ट्रॉय कर दी अर्शद जी। सही, बिल्कुल सही कहा। याकूब जी आप म्यूट पर हैं। जी 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 जी। जी मैं बोल रहा था कि अरशद साहब की जो बुक थी जो उनके हाथ में थी, जी, तो उसका टाइटल भी वो लिखा हुआ था, ये जिंदगी है ना। तो हाँ वास्तव में अपने जिंदगी का सारा फलसफा बयान किया ये। हाँ, तो उर्दू में लिखा हुआ ये जिंदगी है, तो माशाल्लाह, तो पूरा जिंदगी का फलसफा बयान करते हैं, काफी गहराई से इनके एक एक लफ्ज जो होते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मेहरबानी, शुक्रिया। जी जी। नहीं, मैं तो सिर्फ अभी माँ का जो मौजू चल रहा है, अच्छा, तो माँ के मौजू पे मोनिका जी अगर इजाजत हो जी तो 2 लाइन सुना दूं, बिल्कुल है ना। सुना। हाँ, कि हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास एक ऐसी मासूम माँ है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसी मासूम माँ है जिनका ना कोई सोशल मीडिया पे अकाउंट है, ना कोई फोटो सेल्फी का कोई सही, शौक है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है। उन्हें तो ये भी नहीं हाँ, पता कि स्मार्टफोन का लॉक कैसे खुलता है। जिनको ना अपनी जन्म तिथि का पता है, उन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन बिताया बिना किसी शिकायत के। जी हाँ, हम वो आखिरी पीढ़ी है जिनके पास ऐसी मासूम माँ है, जिनके पास ऐसी मासूम सही कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त। जी उसमें भी एक इनोसेंस थी जब हम सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए थे। जी जी जी, हम भी थे ऐसे ही। जी, हाँ, तो सही बात है। तो ऋचा जी के खास तौर पे कहना चाहूंगा कि ऋचा जी जो आप नेचर से जो जुड़ी है, जो नेचर की जो बात कहती है, वो वास्तव में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। जी तो वो बहुत ही जरूरी है कि कम से कम हम नेचर से जुड़े, नेचर को प्रोटेक्ट करें, है ना। जी, सही, तो जी मैं तो पूरा नेचर अपने आसपास ही रखती हूँ, सारा पत्ते और फूल। नहीं, क्योंकि आपने कहा ना, हम खुद है ना, एक हीलिंग मिलती है, तो हमारा क्या कि जो हमारा दिमाग भी है ना, तो अब उसको ओवरलोड कर दिया हमने हर तरह की बातों को, तो हमारे हाँ। पास उस मेमोरी को साफ करने की कोई जगह नहीं है। जो भी हाँ। आ रहा है हम सेव करते जा रहे हैं, तो हाँ, उसकी भी एक कैपेसिटी होगी ना, 1 GB है, 1 TB है, 2 TB है, क्या है, तो भरता जा रहा है। तो उसको हाँ, निकालना भी चाहिए और नेचर को जरूर प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर है तो नेचर के साथ हम भी हैं, है ना। तो सही कहा। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, नेचर के अगर जिसके पास इतनी सी भी जमीन है, उसमें कुछ ना कुछ पौधे लगाएं। अगर किसी के पास इतनी भी जमीन नहीं है तो गमले में लगाएं, लेकिन थोड़ा भी लगाएं। तो ये बहुत कुछ हेल्प करेगा हम लोग को नेचर से। जी, हमारे यहाँ किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, अगर आपके किचन के पीछे थोड़ी सी जमीन है तो उसके अंदर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह सब्जियां लगाएं, नहीं तो जो आपने गमले में कहा है तो वही लगाएं। तो इससे क्या होता है, जो पौष्टिक आहार जो होता है, माँ को एक पौष्टिक आहार भी मिलता है, जो भी सब्जियां है ग्रीन है, तो वो, तो ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है। और हम हर गाँव के अंदर, हर परिवार के अंदर जिनके पास जमीन होती है, उनको सरकार की तरफ से कुछ सीड्स वगैरह, बीज वगैरह देते हैं, ताकि कुछ हरी सब्जियां उगाए, वो उगाए, तो वो भी एक तरह से पौष्टिकता घर में ही माँ को ही मिलती है, माँ को पोषण मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है, तो वो होना चाहिए। ये देखिए मैंने अपने लिए खरीदा मदर्स डे के लिए, आई बॉट इट एंड आई डिड इट। मैं इस बारे में ऋचा जी एक बात कहना चाहती हूँ, अगर इजाजत हो तो। जी जी जी, जरूर जरूर। मैं, मेरे बैकयार्ड है, तो मैं चाहती थी उसमें कुछ लगाऊं सब्जियां। तो जब लगाई तो मेहनत तो होती है, तो जब मेहनत करके मैं सब बीज लगाई, तो फिर सबसे कम जो मेहनत लगी, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद हमेशा बारिश हो रही थी, तो उसके बाद पानी भी पटाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी 1 दिन लगाया, फिर 10 दिन के बाद पानी पटाया मैंने। तो पानी पिटाने में थोड़ी सी उससे ज्यादा मेहनत पड़ी जितना मैंने बीज लगाया था। उसके जब बीज से जब सब्जियां निकली, तो उसको तोड़ने में मुझे
और ज्यादा मेहनत लगी कि इतनी ज्यादा हुई कि इतना तोड़ने में मुश्किल सही, हो। हाँ, हाँ, अब जब मैं तोड़ के सब सब्जियां लाई तो जी, मुझे कहाँ रखूं, मेरे फ्रिज में तो जगह नहीं है। होता है। मुझे जितना मेहनत आप मैंने किया, बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास जमीन है वहाँ बाहर जाकर, और हमने वहां पर तोरियां लगाई, खीरे लगाए, टमाटर लगाए। खीरे के 3 बैग भरे, 3 पूरे बैग, वो मैंने अपने ये गली में बांट दिए। फिर What मुझे are you करना ही going पड़ा। to do? जी, What are इतना you going to प्रकृति do इतना with that? देती है भर भर के जोलियां, Okay, मैंने तो yes. बस इतना सा बीज लगाया था, सबसे कम मेहनत किया था, और बिना मेहनत किए मुझे इतना मिला। तो और जो टमाटर लगे थे वो गिलहरियां खा गई। वो भी कुछ काम आ गए। तो ऋचा जी, आपका बहुत ऐसे ही बहुत होता है। नमन है, आप ये कर रही जी, हैं। बिल्कुल। I जी, आप हमें will- ज्वाइन करें, हम मैं तो महीने भी के, बहुत मोनिका जी आप बोलिए। हाँ नहीं, मैं अब वैसे I कहना चाह have रही to थी। go. ठीक I है, have ठीक to है, go and I शोभना say जी, bye. बाय we'll शोभना see you जी। next week. Okay, Yes. बाय thank जी, you. बाय बाय। हाँ जी, तो रश्मि जी, हम हर फर्स्ट फ्राइडे करते हैं, हर महीने के पहले फ्राइडे को, तो मैं आपको फिर से इसका निमंत्रण भेजूंगी, ठीक है? जी, तो जी मैं निकल रही हूँ, अब मुझे भी कल हाँ, जॉब पे जी, जाना है, मैं भी कल अच्छा जी, आप लोग का ठीक है बहुत जी, धन्यवाद, नमस्कार, अच्छा जी, रात्रि की। मिलते हैं आपको भी। या, चलिए, मैं 2 लाइनें चंचलता पे कहती हूँ कि चंचलता इसलिए कि ये भी प्रकृति का रूप ही है, और मासूमियत है और नवीनता है इसमें, और उसी तहत इसमें जिंदा दिली भी है। तो वक्त 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 ढल रहा है, दिल 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 क्या कह रहा है, वक्त 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 ढल रहा है, दिल 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 क्या कह रहा है, आंखों में सपने हैं, हुए न जो अपने हैं, क्या 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 अब करूं मैं, क्या 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 अब करूं मैं, छन छना छन नदी बह रही है, हौले हौले सबसे कह रही है, छन छना छन नदी बह रही है, हौले हौले सबसे कह रही है, चाल में ही जीवन है, ताल चाल का मेल ये, जैसे कैसे ऐसे अब चलूं मैं, जैसे कैसे ऐसे अब चलूं मैं, कच्चे तागे तोड़ जा रहा है, कच्चे धागे जोड़ आ रहा है, कच्चे धागे तोड़ जा रहा है, कच्चे धागे जोड़ आ रहा है, बेपरवाजू में यूं ही बवाल है, मरहम भी है, चंचल मन ये क्या क्या कर रहा है, क्या 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 अब करूं मैं, चंचल मन यूं ही छा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई आप है तो इस प्रोग्राम में चंचलता भी है, वरना तो सब गंभीर है हम लोग तो। होनी चाहिए ना। जी जी जी। चलिए, ऋचा जी, आप। अच्छा, आपने जब चंचलता की बात की हाँ, तो मैंने भी एक पोइट्री, जो मैं ज्यादा गाती नहीं हूँ बस बोलती हूँ, वैसे गाने में हिंदी में उसकी ज्यादा गाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। पर ये मैंने लिखी है कविता, और इस पे थोड़ा सा बन गई धुन कुछ, तो मैं सुनाती हूँ। वो चंचलता वाली बात है, तो इसलिए वो चांद पर है जो रात को चंचल बना दे। हाँ, और मुझे रात में घूमना बहुत अच्छा लगता है, मैं चांद को ढूंढने जाती हूँ, फिर Yes. जहां जहां होता है देखती हूँ, पीछा करती हूँ। ओके। चंदा तेरी चांदनी, भीगी भीगी चांदनी, थोड़ी थोड़ी चांदनी, आंखों में मैं भर कर लाती हूँ। चंदा तेरी चांदनी, मीठी है ये चांदनी, मुट्ठी में कहाँ रख पाती हूँ। चंदा तेरी चांदनी, तुझसे ही थोड़ी चुरा लाती हूँ।
चंदा सी चांदनी चंचल चांदनी छू रही चांदनी मैं हंस कर चूमती हूँ चंदा तेरी चांदनी। देखिए चांद हर रोज निकल रहा है तो आप कभी भी जाके चांद से थोड़ी चांदनी चुरा लाइए। सही बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही उम्दा जी। चलिए अब टाइम भी हो रहा है तो प्रमिला जी आप एक और सुनाएंगे? अरे मैंने तो बहुत गंभीर गंभीर मेरी कविता है। कोई बात नहीं। जी, नहीं बहुत अच्छी प्रमिला जी, आपने बिल्कुल हमें गोता हाँ। गहरा गोता लगा दिया, उसके जी, बाद बिल्कुल हमें सही। बहुत इंस्पायर किया। हाँ नहीं लेकिन ठीक है, मैं मोनिका जी की और ऋचा की कविता सुनना चाहूंगी। मैंने कहा कि मैं इस ग्रुप में इसलिए ज्यादा जुड़ी मैंने बचपन में मतलब 20 साल पहले रिटायर हो चुकी हूँ, अंदाजा लगा सकती है कितनी बड़ी, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों से जीवन मिलता है और सही बात। आप लोगों में जो उत्साह है, जीवन है, उल्लास है, तो वो मेरे को भी छू जाएगा। तो मैं सोचती हूँ कि आपसे कुछ जैसे ऋचा ला रही थी चांदनी, तो आपसे कुछ उल्लास, चंचलता, उत्साह के लाए। चलिए ऋचा जी एक और, चलिए लास्ट में से मैं भी सबके सुनना ही चाहती हूँ, मुझे सुनने का बहुत शौक है क्योंकि अपनी तो मतलब लिखते ही है ना, तो अपनी से बोर भी होते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तुम गाती भी बहुत अच्छा हो, और ये तुम्हारी प्रकृति है, मतलब कि भगवान की देन है। तो अपनी जो उसके लिए गाती हूँ, एक्चुअली उसके लिए गाती हूँ। और उस तभी तो जो सीखा हुआ होता है वो कुछ और होता है, लेकिन जो हृदय से निकलता है उसमें जो बात होती है वो बात होती है। तो ऐसा है कि तुम अपनी धुनों को रिकॉर्ड करो। मैं इसी विषय में तुमसे बात करना चाह रही थी, कुछ अपनी स्वास्थ्य की समस्याएं आ गई तो वो समय ले लेती हैं, लेकिन और तुम्हारी भी बहुत अच्छी थी मोनिका, जो धुनों में उनमें कुछ अलग ही अंदाज था, मुझे बहुत मैंने कम सुनाई, आज सिर्फ एक ही सुनाई है। और सबकी कविताएं बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा, ये कहना कि अंदाज है। हाँ सपना, पर मतलब आप लोगों का जो कुछ फर्क के अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें जो बात है वो कुछ और बात है, और मैं बचपन से ही काफी गंभीर प्रकृति की थी, जिसे कहते हैं इंटेंस पर्सन। तो इंटेंस पर्सन जो है ना, इंटेंस ही रहता है। हाँ, आज तो वाइटैलिटी की बात है, सरलता की बात है, सहजता की बात है, बस जी लो, क्या फिक्र। सही बात। वाइटैलिटी तो ऋचा से और मोनिका जी से कुछ सुनेंगे। चलिए आप पहले कहेंगे ऋचा जी? मोनिका जी, मैं ऋचा जी के लिए कुछ कहना चाह रहा था। ऋचा जी, जो आपने अभी कहा ना कि चांदनी को चुराने के लिए या चांद को ढूंढने के लिए निकल पड़े, तो जब ऋचा जी निकल पड़े चांद के पीछे तो सारे तारे भी इनके पीछे चल दिए। तो जितने तारे थे तो आकाश को एकदम खाली कर दिया। तो वास्तव में हर चीज में नेचर के नजदीक है। मैं इनसे नेचर के ऊपर काफी कुछ, जहां हम यहाँ कर रहे हैं तो इनसे भी कुछ मार्गदर्शन लेना चाहूंगा। हम टोटल जो भी क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हम पूरा प्रोग्राम चला रहे हैं कि किस तरह इस पृथ्वी को, एनवायरनमेंट को बचाया जाए, क्या क्या तरीके अपनाए जाए। ये जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको भी हम बंद कर दें, प्लास्टिक का यूज ही खत्म कर दें। तो और वो दूसरा जो फॉसिल फ्यूल है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। जितना कोल है, फॉसिल फ्यूल है, इसका जितना मैक्सिमम मतलब इसका दोहन जो हो रहा है वो कम हो जाए, और जो कार्बन का जो उत्सर्जन जो हो रहा है वो बिल्कुल कम हो जाए, तब जाके हम एनवायरमेंट के वापस नजदीक आ सकते हैं। अगर पृथ्वी बचेगी तो हम भी बचेंगे, जीव भी बचेंगे। तो क्योंकि ऋचा जी की तो कल्पना देखो, चांद को भी ढूंढने जा रही है और पीछे तारे भी थोड़े चले आ रहे हैं। तो चांद को भी सूरज को, देखिए यही बात है याकूब जी, वैसे तो हम कनेक्टेड ही हैं, सूरज के बिना हम कहाँ जी पाएंगे, एक दिन भी नहीं जी पाते हम, बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए वो हमें पता नहीं लग रहा, मतलब हम उसके भी कॉन्शियस नहीं है। इंटरेस्टिंग बात है, वो आसपास ही है हमारे, पर हम जैसे देखिए अब हम योगा में तो
सूर्य नमस्कार भी करते हैं, तो हम सूर्य की एनर्जी को वो करते हैं, मतलब सही प्रे करते हैं। तो और जैसे आप देखिए, आप ईद जब मनाते हैं तो भी आप चांद को ही वो करते हैं ना, देखते हैं, चांद के लिए बेशक ही चांद करते को हैं। ही देखते हैं। हाँ, तो 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 वही हम बात है, नेचर हम से सब जुड़े कनेक्टेड हुए है हैं। सर। जी 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 हाँ हाँ, जी। तो बहुत जब हम खूब। स्पिरिट से जुड़ जाएंगे ना, स्पिरिचुअली जुड़ जाएंगे, हाँ तो बाकी सब अपने आप जी ठीक जी करने लग जाएंगे। हम कुछ सही। हम टूट गए जी हैं। जी। हम्म, लेकिन आप इतने इतने गहरे विचार कहाँ से लाए इतनी कम उम्र के अंदर? हमारे अंदर तो नहीं है। इतनी कम उम्र भी नहीं है। ये रियली आप एक तरह से प्रेरणा के स्रोत है। और जो आप निकालते हैं ना, जब शब्द निकलते हैं, जब आपके विचार निकलते हैं, तो ऐसा जैसे वो रेडीमेड निकलता जा रहा हो ना कंप्यूटर से, वैसे आप निकालते। तो वास्तव में मैं ये भी खुदा चैनल का करती दिया हूँ हुआ एक्चुअली में, मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हुआ, बट क्योंकि मैं हाँ, हमेशा नेचर में रहती थी, मैं बहुत बाहरी जी जी मेडिटेशन करती हूँ, घूमती हूँ, और मतलब नदी के किनारे ही मेरा घर है, तो मैं जाती हूँ काफी टाइम, 1-2 घंटे लगाती हूँ, कभी मेडिटेशन भी करती हूँ, तो अपने आप ही मुझे मैसेजेस मिलते हैं, मैं रिसीव करती हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ उससे, नदी से बातें करती हूँ। तो मतलब मैं बहुत पागल हूँ। नहीं अच्छा है। बहुत सूझे हुए हो। बहुत ही अच्छा। सभी बातें करते हैं, देखिए फूलों से, पत्तों से, सभी हमसे बातें कर रहे हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, वो हमारे से पेड़ भी बातें करते हैं हमसे, हम उन्हें सुन नहीं पा रहे हैं, सब नहीं, हम हमसे बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सुनते हैं, ये सब सुनते हैं, पेड़ हाँ सुनते हैं, पौधे हाँ सुनते हैं, हाँ बादल हाँ सुनते हैं। हम्म, जरा हाँ कहते तो देखो, आज हमारे घर में बताओ, जरा मुझे बाहर बैठने दो, वो सुन लेंगे, सुन हाँ लेंगे। सही बात है। ठीक है। तो एक है, पहले भी हो सकता है आपने सुनी होगी, और यह है जुस्तजू का मकाम। क्या कहने? जीवन के हर पहलू तो जिंदा दिली सरेआम जी लेते हैं। जीवन के हर पहलू तो जिंदा दिल सरेआम जी जाते हैं। हमें जुस्तजू है जिंदा दिली के हर पहलू में पनाह लेने की। वैसे तो दिल के हर मोड़ पर धड़कन बाहें फैलाती है। वैसे तो दिल के हर मोड़ पर धड़कन बाहें फैलाती है। हमें जुस्तजू है उस हर बाजू के आगोश में समा जाने की। क्या कहने हैं, बहुत अच्छी। आंसू भी साथ छोड़ जाते हैं सागर में छलकने के बाद। आंसू भी साथ छोड़ जाते हैं सागर में छलकने के बाद। हमें जुस्तजू है छलक कर सागर में शून्य हो जाने की। बहुत अच्छी। यूं तो डोलती हुई नाव भी किनारे ढूंढ ही लेती है। यूं तो डोलती हुई नाव भी किनारे ढूंढ ही लेती है। हमें जुस्तजू है हर किनारे को पतवार बनाकर डोल जाने की। सरूर छाया रहता है आंखों में बस यूं ही। सरूर छाया रहता है आंखों में बस यूं ही। हमें जुस्तजू है सरूर के हर पल में बिखर कर छा जाने की। तितली रंग बिखेरती है हल्का सा छू जाने से। तितली रंग बिखेरती है हल्का सा छू जाने से। हमें जुस्तजू है सतरंगी बन बादलों से लिपट जाने की। पागलपन तो सरहद है। पागलपन तो सरहद है दिल लगे दिल नशीनों की। हमें जुस्तजू है सरहद की हर सीमा पार कर जाने की। बहुत अच्छी। मन भरपूर हो तो दिन में ही निकले चांद सितारे। हमें जुस्तजू है अंबर पर लेटकर चांद निहारने की। आज मिलन होगा और या मिलन ना भी होगा। आज मिलन होगा और या मिलन ना भी होगा। हमें जुस्तजू है मिलन के हर रस्मों रिवाज को तोड़ जाने की। वक्त कभी ठहरता नहीं किसी के इंतजार में। वक्त कभी ठहरता नहीं किसी के इंतजार में। हमें जुस्तजू है सांसें थाम वक्त से आंख मिचोली की। पंछी तो नीले गगन के उस पार उड़ान भर गया। पंछी तो नीले गगन के उस पार उड़ान भर गया। हमें जुस्तजू है उड़ान पर सवार होकर ऊंचाइयां छू जाने की। जिंदगी की ठोकरें हर जख्म है सर आंखों पर। जिंदगी की ठोकरें हर जख्म है सर आंखों पर। हमें जुस्तजू है हर ठोकर के हर जख्म पर मरहम बन जाने की। बहुत ऐ अच्छी। जिंदगी मेरी उंगल थाम कर अपने पर फैला।
ऐ जिंदगी मेरी उंगल थाम कर अपने पर फैला, जीना तो सिर्फ सीढ़ी है हर जुस्तजू के मकाम की। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत खूब। कि जुस्तजू पे ही शहरयार ने भी लिखा था कि जुस्तजू जिसकी थी उसको न पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको न पाया हमने, इस बहाने मगर देख ली दुनिया हमने, इस बहाने मगर देख ली दुनिया देख ली हमने। दुनिया। ये उसका बहुत सुंदर गजल है, ये बहुत सुंदर गजल है। हाँ बहुत अच्छी है। उसमें उस शहरयार ने लिखी थी, उमराव उमराव ने जान की में। है। बहुत ही बढ़िया। ऋचा जी, अब आप कुछ कहें। और कोई कुछ कहना चाहेगा क्या? जी, आज तो हमने सब चांद सितारों की, इंद्रधनुष और सबकी बातें कर ली। ऐसा लगा कि क्यों नहीं? पूरी धरती को हमने समेट लिया हाँ। आज एक साथ हम सब ने। मतलब बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर। और याकूब जी ऐसी पोइट्री लिखते हैं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब मैं तो इतना सोच भी नहीं सकती जितना ये लिखते हैं। और प्रमिला जी बहुत गहराई पे पहुंचा देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही। और मंजीत जी की भी एक ना सिंप्लिसिटी है, वजह से लाइफ को देखते हैं, राइट? उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बड़ी बात कहते हैं। और अरशद जी हमेशा, और उनकी आज पोइट्री मुझे बहुत चली थी। हमें कभी अपना गुरूर तोड़ने की जरूरत है कि हम इंसान हैं, पता नहीं क्या है, राइट? उन्होंने जो एक रियलिटी से एक वो कराया ना, जिसे कहते हैं साक्षात्कार, बहुत अच्छा लगा वो सुन के अरशद जी। मंजीत भाई साहब जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अभी? मैंने आप म्यूट पर हैं। ये प्रोग्राम के आगाज में बात चल रही थी, ऋचा जी तैयार होकर के आई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। तो मन में ख्याल आया, एक तो तैयारी है ना कि बाहर से हम कैसे तैयार होते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन में कि हम अंदर से कैसे तैयार हैं। तो उसके ऊपर कुछ ख्यालात इस तरह से है। शीर्षक है तैयार। आजकल हर किसी को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? आजकल हर किसी को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। बाहर से तो हर कोई तैयार हो जाता है, मगर अंदर अक्सर कुछ रह जाता है। मगर अंदर अक्सर कुछ रह जाता है। जो शख्स अंदर से तैयार होता है, जो शख्स अंदर से तैयार होता है, अक्सर बाहर से चुपचाप ही होता है। बहुत अच्छे। अक्सर बाहर से चुपचाप ही होता है, मगर जब महफिल में वो पेश होते हैं, तब तन और मन सब बंध जाते हैं। जब महफिल में वो पेश होते हैं, तब तन और मन सब बंध जाते हैं। जुबां पर क्या है, बड़ा परख परख कर वो पेश कर जाते हैं। जुबां पर क्या है, वो बड़ा परख परख कर पेश कर जाते हैं। तैयारी कैसी है, हर शब्द में झलक जाती है। तैयारी कैसी है, हर शब्द में झलक जाती है। आजकल हर किसी को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। आजकल हर किसी को हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। शुक्रिया। सही, बहुत सुंदर, सही कहा। आज के जमाने में ऐसा ही दौर है। तो चलिए, अब समय भी हो रहा है। आखिर में कोई और कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज रंधावा जी, आप कुछ पेश करेंगे आखिर में? आप म्यूट पर हैं। मोनिका जी, मैं भी निकलना चाहूंगा क्योंकि मुझे वापस के फील्ड में निकलना है। अच्छा जी, ठीक है। तो आखिर में जाते साथ सिर्फ 2 लाइन बोल सकता हूँ। बिल्कुल जी, कहिए आप। हमी से थी रौनक के महफिल, हमी से थी रौनक के महफिल, और हमको ही उठना पड़ा है महफिल से, तो हमको ही उठना पड़ा है महफिल से। आधा बजे। चलिए,
नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज, अगले महीने मिलते हैं जी। सॉरी, मैंने आपको फिर से म्यूट कर दिया था भाई साहब। अर्शद भाई साहब प्लीज आप अनम्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। जी जी। हम तो कुछ लिख लिखा के दिल लेते हैं, हम तो कुछ लिख लिखा के दिल ला लेते हैं। आप बताएं किस तरह दिन बिता देते हैं। हम तो कुछ लिख लिखा जी हैं, बहुत अच्छी। बताएं किस तरह दिन बिता देते हैं। किस तरह गुजरते हैं तन्हा आपके शब रोज, किस तरह गुजरते हैं तन्हा आपके शब रोज। हम तो ख्यालों में किसी को बुला लेते हैं। किस तरह गुजरते हैं तन्हा आपके शब रोज, ख्यालों में किसी को बुला लेते हैं। हम तो खुद को भी कभी तन्हा महसूस नहीं करते, हम तो खुद को भी कभी तन्हा महसूस नहीं करते। गजल लिखते हैं तो आपको पास बिठा लेते हैं। हम तो खुद को भी कभी तन्हा महसूस नहीं करते। गजल लिखते हैं तो आपको पास बिठा लेते हैं। आपकी मौजूदगी का इतना होता है एहसास, आपकी मौजूदगी का इतना होता है एहसास, गजल लिख के आपको सुना देते हैं। आपकी मौजूदगी का इतना है एहसास, गजल लिख के आपको सुना देते हैं। आगे लिखा है, आप जी भर के दाद दे रहे होते हैं, आप जी भर के दाद दे रहे होते हैं और हम हाथ उठा के शुक्रिया अदा देते हैं। आप तो जी भर के दे रहे होते हैं और हम हाथ उठा के शुक्रिया कर अदा देते हैं। आखिरी शेर है, मूंद लेते हैं आंखें हम उसी तसव्वुर में, मूंद लेते हैं आंखें हम उसी तसव्वुर में और आपको जाते हुए कह अलविदा देते हैं। मूंद लेते हैं आंखें हम उसी तसव्वुर में और आपको जाते हुए कह अलविदा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया भाई साहब, थैंक यू। चलिए, एक कविता इंतजार करिए, लास्ट सुना दूंगी क्या एक? हाँ प्लीज, वही मैं आपसे कहने ही वाली थी कि छोटी सी है। हम आपसे ही सुनेंगे। मैं अर्शद भाई साहब आपको म्यूट कर रही हूँ। हाँ चलिए ऋचा जी बताएं। बहुत दिनों से कुछ नहीं कहा जिंदगी, बहुत दिनों से कुछ नहीं कहा, यूं तो क्या क्या नहीं सहा, यूं तो क्या क्या नहीं सहा। कविता लिखते पर कभी यहाँ कभी कागज कभी पेन नहीं मिला, कभी कागज कभी पेन नहीं मिला। और जिंदगी बहती रही, जिंदगी बहती रही, कहती रही, किसी पहाड़ी से उन्मुक्त झरने सी गिरती रही। उसको देखते या कहते, कई बार कह नहीं पाते, देखते रह जाते हैं। वो पोइट्री से भी ज्यादा एक सुंदर वो है, उसको बस देखते रह गए। उसको देखते या कहते, उससे फिसलते या बहते बहलाते, अब यहाँ पहुंचे हैं, अब यहाँ पहुंचे हैं और खड़े हैं, खड़े हैं कि फिर कोई लहर बहाकर कहाँ ले जाए, फिर कोई लहर बहाकर कहाँ ले जाए क्षितिज की ओर। यूं तो जाना भी है, यूं तो जाना भी है क्षितिज की ही ओर, यूं तो जाना भी है क्षितिज की ही ओर। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और बाकी हम सभी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रमिला जी, थैंक यू सो मच। और मुझे सम्मिलित करने के लिए, वो भी मजेदार में, क्योंकि शुरू की कविताएं छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए इनका, क्योंकि पहली बार आए हैं। हाँ जी, क्यों नहीं प्रमिला जी। हाँ, मैं वयोवृद्ध हूँ और इस समय जो इस बुढ़ापे में बहुत सारे संगी साथी मिल जाते हैं। जैसे ग्लूकोमा तो दिखाई नहीं देता, तो लिख नहीं सकते, पढ़ कम सकते हैं,
और फिर हार्ट और डायबिटीज ये सब संगी साथी मिल जाते हैं, तो वो सब समस्याएं साथ में है। लेकिन मैं अपने विषय में क्या कहूँ, मैंने बता ही दिया कि मैं बहुत ही संगीन किस्म की क्या कहते हैं लड़की थी। बचपन में भी, बहुत छोटेपन में मुझे लगता था कि भगवान मेरे को हर क्षण देख रहा है, मेरे हर विचार को जान रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी तो भी मुझे ये एहसास रहता था। लेकिन मुझको पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक रहा, और हम लोग कनाडा में रह रहे हैं, और पिछले 69 में आए थे यहाँ पर, तो जिंदगी ज्यादातर कनाडा में बिची। लेकिन मुझे हिंदी, हिंदुस्तान, भारत, भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार है। हालांकि कनाडा ने मुझे प्रश्रय दिया और मैंने यहाँ 30 साल पढ़ाया, उसके बाद मैं रिटायर्ड हूँ। लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, लेकिन यहाँ की जिंदगी में आई थिंक ये सब काम हिंदुस्तान में ज्यादा अच्छे होते हैं। वहाँ इतने सारे लोग काम कर देते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी एज में भी कोविड की वजह से किसी को मदद के लिए नहीं बुलाते, तो जो काम करना चाहते हैं उसके लिए 2 क्षण भी नहीं मिल पाते। तो लेकिन भगवान की बहुत बहुत अनुकंपा में अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट है। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे क्या मतलब हैं, और अपने इंडिपेंडेंट है। और मैं क्या कहते हैं जीवन साथी ये 88 इयर्स के हो गए हैं, तो हम लोग स्टिल इंडिपेंडेंट है। और आपने बाग की बात करी, तो मेरे घर के अंदर इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं, इतने पेड़ हैं, कह नहीं सकते। और टमाटर लगे हुए हैं हाइड्रोपोनिक में, इनको बहुत पेड़ों से प्यार है। तो एक और हमारे घर में बहुत बड़ा बाग है, लेकिन बाग में मेहनत ज्यादा होती है, फल कम। तो फूल बहुत होते हैं। और मुझको लिखने का शौक है, लेकिन मेरी हिंदी संस्कृत निष्ठ हो जाती है और इतनी सरल नहीं रहती जितनी होनी चाहिए, हंसने हंसने वाली बात। तो मेरे ख्याल से लोगों को पल्ले नहीं पड़ती, तो मैं खोजती हूँ कौन सी सरल सी कविता सुनाऊं। नहीं, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी कविताएं, बहुत ही अच्छी, और हम आपसे सुनते ही रहेंगे। आप अब हमसे मुझे तो ये एक छोटी सी लड़की जैसी लगती है, ये कहती है ये बहुत हाँ, सही बिल्कुल सही कहा। वो जैसे कहते हैं, वो मासूमियत और चंचलता अभी भी आप में वैसे ही है। चंचलता भी है, लेकिन अंदरूनी गंभीरता बहुत है। अंदरूनी गंभीरता है। और मैं 2 जीवन रहती हूँ, एक ऊपरी जो कि मैं अंदर से रोकर भी ऊपर से हंस सकती हूँ। तो और क्योंकि हमारे यहाँ का लिहाज जो भारतीय संस्कृति का है, जो हमारी असली सभ्यता है, जिससे हम अब अलग हो रहे हैं, जो अब दिखाई कम देती है, वो मुझे बहुत प्रिय है। उसमें जो सुंदरता है वो बाहरी सुंदरता में बिल्कुल नहीं है। सही बात, बिल्कुल ठीक कहा। नूतन की कोई पिक्चर देखी है जो सादगी में गजब का सौंदर्य है। तो वो मैं खादी पहनने वाली लड़की हूँ और मुझे पहनने से उसका कुछ नहीं था वो, लेकिन मेरे जो पतिदेव हूँ वो बिल्कुल ही बहुत ही मतलब बेस्ट ड्रेस पर्सन होते थे, तो थोड़ा असर मेरा उन पर, मुझ पर उनका आया। हालांकि तो बस मैंने बहुत कुछ कह दिया अपने लिए। तो हालांकि मेरी कविता मेरा परिचय, मेरा परिचय मेरे भाव। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका मुझे शामिल करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम, आपका अंदाज, सब कुछ बहुत, आपकी कविता, आपकी लाइनें, आपकी पंक्तियां, तो मुझे लगता है ये सब कुछ से जोड़ती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल और स्वीट, और चंचलता भी है उसमें ना। नहीं मैं बहुत वाकिल होती थी, लेकिन क्यों? इसलिए होती थी घर में जब कोई आता था तो
वो जब बैठता था तो मुझे लगता था कि अब ये बोर तो नहीं हो जाएंगे, तो मुझे लगता था मुझे मेरा काम उनको एंटरटेन करने का है, और इसकी वजह से बोलने की आदत हो गई। गड़बड़, काश मैं बोलती कम। चलिए, इसलिए हमें आप एक अच्छा कविता लगता है लिख कि आप सकती हैं। बोलते हैं। जी, चलिए, तो फिर इसी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम खत्म करते हैं। और ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे हम इसी तरह। और अगले महीने नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा होगा अब जून में, तो जून 3 जून का है, फ्राइडे को ही होगा। 8 से 10 बजे तक मैं सभी को भेज दूंगी। तो नमस्कार, बाय बाय, Bye. बोनशो, अलविदा, टाटा, बहुत अच्छा। सलाम, आदाब जी, क्या कहने। फिर मिलते हैं जी।